नमस्ते। गुजरात के कई शहरों में एक ऐसा कानून लागू है जो विकास के दावों के बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा है। इसे हम गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम GDA के नाम से जानते हैं। कहने को तो यह कानून शांति बनाए रखने के लिए है, लेकिन हकीकत में यह अल्पसंख्यकों के लिए अपनी ही पसंद के घर में रहने और संपत्ति रखने के मौलिक अधिकार को एक चुनौती बन गया है। अशांत क्षेत्र अधिनियम के कारण गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा और भरूच जैसे शहरों के कई इलाके प्रतिबंधित हो गए हैं। यहां अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे समुदाय को नहीं बेच सकता और न ही खरीद सकता है बिना कलेक्टर की लंबी और जटिल मंजूरी के। यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है, जो हर नागरिक को देश में कहीं भी रहने और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देते हैं। इस कानून का सबसे बुरा असर यह हुआ है कि गुजरात के शहर सांप्रदायिक आधार पर बढ़ गए हैं, जिसे हम गेटोइजेशन कहते हैं। वह इस कानून की देन है। अल्पसंख्यकों को मजबूरन भीड़भाड़ वाले और कम सुविधाओं वाले इलाकों में सिमट कर रहना पड़ता है। जब वे बेहतर इलाकों में जाना चाहते हैं तो यह कानून एक लीगल बैरियर की तरह खड़ा हो जाता है। यह मानवाधिकारों की अनदेखी है, जहां एक नागरिक की पहचान तय करती है कि वह कहां रह सकता है। जब कानूनी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो लोग मजबूरन प्रॉक्सी खरीदारी का सहारा लेते हैं, लेकिन यहां भी अल्पसंख्यक खरीदार ही पिसता है। चूंकि यह ट्रांजैक्शन छिपाकर किया जाता है, इसलिए ठग प्रॉक्सी उस खरीदार को ब्लैकमेल करते हैं। वे जानते हैं कि खरीदार कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि कानून की नजर में वह अपराधी बन चुका है। नदीम खान पठान 2026 जैसे हालिया मामले बताते हैं कि कैसे प्रशासन और बिचौलिए मिलकर एक मजबूर खरीदार का शोषण करते हैं। 2020 के संशोधनों ने इस शिकंजे को और कस दिया है। अब SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को यह जांचने का अधिकार है कि किसी इलाके का डेमोग्राफिक बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा। डेमोग्राफिक बैलेंस के नाम पर अल्पसंख्यकों को नए इलाकों में घर लेने से रोकना उनके विकास को रोकने जैसा है। सेक्शन 6D के तहत अगर कोई अपनी पहचान छिपाकर घर लेता है तो सरकार उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है, यानी खरीदार का पैसा भी गया और सर से छत भी। गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अहमद भाई अल्लाह रखा पटेल 2025 जैसे कई मामले इस कानून की वैधानिकता को चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सुरक्षा के नाम पर किसी समुदाय के विस्तार और पसंद के अधिकार को छीना जा सकता है? जब तक कानून की आड़ में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाएगा, तब तक समान अधिकार का सपना अधूरा ही रहेगा। यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की गरिमा का सवाल है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अशांत क्षेत्र अधिनियम मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है? कमेंट्स में अपनी बात रखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज और दूर तक जाए।